Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राहुल गांधी कल हरियाणा पहुंचे थे। मुद्दा था हरियाणा में कांग्रेस के संगठन का गठन। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, संगठन के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। राहुल गांधी ने भी अपने स्टैंड को साफ किया है। क्या लगता है कि कब तक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी, फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी? देखिए, राहुल गांधी जी ने एक योजना बनाई है जिसमें बहुत ही सीनियर लीडर, कोई कांग्रेस वर्किंग कमेटी का मेंबर है, कोई ऐसे जैसे श्रीनिवासन जी जो IYC के अध्यक्ष थे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं एक्स MP हों, MPs हों, जो बहुत सीनियर लीडर्स हों, उनको AICC का ऑब्जर्वर लगाया है। 21 ऑब्जर्वर लगाए हैं और उसमें उनको ड्यूटी दी गई है कि आप जो है 1 महीने के अंदर जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। और एज ग्रुप रखा है 35 से लेकर 55 के रूप के बीच में होने चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि किसी के दबाव में नहीं आना है। कोई कितना ही सीनियर लीडर हो, आपने मेरिट के आधार के ऊपर जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को आपने चुनना है। उसमें कोई भाईबंदी नहीं होनी चाहिए। और अगर उनको ये पता लग गया या हरिप्रसाद जी के पास ये कोई किसी ने शिकायत कर दी कि कोई आदमी जो है किसी के इन्फ्लुएंस में होके काम कर रहा है, इंटरफेरेंस कर रहा है, इन्फ्लुएंस होके में काम कर रहा है, तो उसको मैं हटा देंगे 1 मिनट में, 1 मिनट नहीं लगाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो राहुल गांधी जी की जो वे ऑफ वर्किंग है, हालांकि जो है अभी उन्होंने चेंज की है, जैसे गुजरात में ही उन्होंने की, मध्य प्रदेश में भी ऐसे ही किया है, जो मुश्किल जो प्रदेश हैं। और हमारे यहाँ तो जंगी घोड़े ज़्यादा हैं, हरियाणा में तो जंगी घोड़े। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है ये हिदायत दी हैं कि आप जो है अच्छी तरीके से और अच्छे लोगों को और 6 का पैनल उन्होंने बोला है भेजने के लिए। उसमें से फिर वो देख लेंगे भी किसको बनाना है, किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है। ये मामला है। कल जब मीटिंग ले रहे थे राहुल गांधी, तो बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। काफ़ी गंभीरता देखी जा रही थी उन तमाम सीनियर लीडर्स के साथ। राहुल गांधी भी काफ़ी गंभीर थे। तो इन तमाम जो जंगी नेता हैं, तो क्या लगता है कि फटकार लगाई है गुटबाजी को लेकर? नहीं, कोई फटकार तो नहीं लगाई उन्होंने तो जो है निर्देश दिए हैं कि कोई भी जो है, और हमारी सबकी बातें बहुत ही सहज तरीके से, अच्छे तरीके से बात सुनी, हमने सबने अपनी बात रखी। और उन्होंने जो है उस पर जहाँ उनको लगा कि कोई बात कोई उनको ठीक नहीं लगी तो बीच में टोक देते थे। वरना हर व्यक्ति की 17 लोग थे हम, और इसमें सीनियर लीडर थे, शैलजा थी, रणदीप थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, मैं था, और रणदीप सुरजेवाला थे। तो और बाकी जो AIC सेक्रेटरीज हैं हमारे, वो लोग थे। बहुत सारी ऐसी तलवारें थी जिनके पास मयान नहीं थी। क्या लगता है कि राहुल गांधी के हरियाणा में आने के बाद उन तलवारों को मयान मिल चुकी है? उल्टी बयानबाजी नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे, गुटबाजी को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी, इसके ऊपर कोई समन्वय बन पाया हो सर? नहीं, इस पे तो देखो जी, गुटबाजी तो ना तो कभी ख़त्म हुई है ना कभी ख़त्म हो सकती है। मतभेद होना भी ज़रूरी है हेल्दी लोकतंत्र में, वरना फिर तो चापलूसी हो जाती है। लेकिन जो है उसको सार्वजनिक मंच पे ना बोल के उसको पार्टी फोरम पे अगर अपनी बात कहें तो बेहतर रहेगा, उनका ये कहना है। और जिस तरीके से उन्होंने मिलना शुरू किया है, एक नई ऊर्जा के रूप में लोगों को लग रहा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने
उनको इतना आत्मविश्वास था कि जातीय जनगणना तो होके रहेगी और इसी लोकसभा में होगी, और जो है उसके लिए मजबूर हुए। अच्छा, कल की मीटिंग में खास बात क्या रही? अगर निचोड़ की बात करूं, कैप्टन अजय सिंह यादव उस मीटिंग में मौजूद था। निचोड़ क्या कुछ निकल के आया? क्या कुछ बातचीत थी? बातचीत का नज़रिया क्या कुछ था? शैलजा ने किस तरह के अपने सुझाव रखे थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा आमने सामने बैठे थे, एक तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह थे, दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला थे। ये तमाम दिग्गज नेता जब आमने सामने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं मतभेद, आपने कहा मतभेद होते हैं, लेकिन वो लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। नहीं, ऐसा है कि वो मैं आपको नहीं बता सकता बात क्या हुई क्या नहीं हुई अंदर, लेकिन सब ने अपनी बातें खुल के कही, अपनी बातें जो भी बात जो कह सकते थे। पार्टी के अंदर जो है जिस तरीके का जो, बल्कि चुनाव के बारे में भी जो हार के कारण उन्होंने पूछे तो नहीं, लेकिन किसी एक दो लोगों ने अपनी बात बताई उसके बारे में भी। और मैं समझता हूँ कि उनने टाइम लिमिट फेस कर दिया कि 1 महीने के अंदर आप रिपोर्ट हमें सबमिट कर दोगे। 1 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। 11 साल में नहीं हुआ, वो 1 महीने में सबमिट उनको कर देंगे। और उसके बाद जो है जिला अध्यक्ष को वो ये चाहते हैं कि वो उसका स्तर जो है ऐसा होना चाहिए कि वो पार्शियलिटी से काम ना करे। अगर वो काम ढंग से नहीं करेगा तो उन्होंने हिदायत भी दी है हरिप्रसाद जी को, उनको तुरंत हटा दें। और या जो ऑब्जर्वर जो बनाए स्टेट के, या जो AICC का ऑब्जर्वर, अगर वो अपनी काम में कोताही करेगा तो हरिप्रसाद जी से कहा है आप उनको तुरंत हटा दें। अच्छा कैप्टन साहब, राहुल गांधी ने कल एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया। गुजरात की बात या फिर मध्य प्रदेश की बात है, संगठन का चुनाव हुआ, वहाँ पे जिलाध्यक्षों की नियुक्ति भी हुई थी, लेकिन उसको होल्ड पे रख दिया था। कहीं ना कहीं होल्ड पे रखने का कारण ये बताया जा रहा था कि राहुल गांधी ने ये कहा कि मैं खुद चेक करूँगा ये तमाम जिलाध्यक्षों को कि कहीं ना कहीं ये किसी गुटबाजी का शिकार तो नहीं है, किसी के नेता के कुछ खास तो नहीं है, कहीं जो तमाम वो नेता थे, या विधायक रहे हों या पूर्व विधायक रहे हों या मंत्री रहे हों, उन्होंने अपनी पैंठ तो नहीं इन जिलाध्यक्षों के जरिए एक बार फिर दोबारा उस पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी ये चाहते हैं काडर का आदमी होना चाहिए, कम से कम 5 साल तो उसको पार्टी में रहे, और वो जो अंदर बाहर जो आते रहे हैं उनसे परहेज करने की बात करी है उन्होंने। कट्टर कांग्रेसी होना चाहिए। हाँ, कांग्रेसी की संस्कृति होनी चाहिए, कांग्रेस के बारे में कुछ ज्ञान होना चाहिए, कांग्रेस की परंपराओं को समझे और हर तरीके से सक्षम हो ताकि वो ऑफिस को चला सके और काम कर सके। अच्छा, कितने आवेदन आ चुके हैं सर 1 महीने में? तो आवेदन तो उनके पास आएंगे, हमारे पास थोड़ा आएंगे। आवेदन तो जो पर्यवेक्षक हैं वो मेरे ख्याल से 10-11 से आने शुरू हो जाएंगे। हमारे पर्यवेक्षक का फ़ोन आया था संदीप जी का, वो आ रहे हैं, तो आएंगे तो वहाँ सबसे मिलेंगे। कैप्टन साहब, जिला अध्यक्ष चुनने में लगता नहीं कि कांग्रेस को कड़ी दिक्कतें और परेशानियां आने वाली हैं? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सुनामी है, लोकसभा चुनावों में जीत, उसके बाद विधानसभा चुनावों में जीत, उसके बाद नगर निगम चुनावों में जीत, तो लगता नहीं कि जिला अध्यक्ष चुनने में कांग्रेस को खासी परेशानी आने वाली है? कोई परेशानी नहीं आएगी। राहुल गांधी जी के स्पष्ट ये ऑर्डर दे दिए हैं कि 30 दिन में उनके जो हरिप्रसाद जी जो हैं वो अपनी सूची तैयार करते हैं और उनको पेश करते हैं। और कमिटेड लोग हों, इंटेग्रिटी के लोग हों, पार्टी के प्रति आस्था रखने वाले लोग हैं, उन लोगों को बनाएं। अच्छा, आपको लगता नहीं कि नगर निगम चुनावों में जिस पार्टी के पास, जिस कांग्रेस पार्टी के पास संगठन तो था ही नहीं, 36 ऐसे उम्मीदवार भी नहीं थे कि जो 36 वार्डों के वार्ड पार्षद चुने गए थे वहाँ पे 36 अपने उम्मीदवार उतार सकें। मानेसर में 17 वार्ड थे, वहाँ पे 17 उम्मीदवार नहीं थे कांग्रेस के पास कि 17 वार्डों में अपने उम्मीदवार उतार सकें। तो ऐसे में जिला अध्यक्ष चुनना चुनौती नहीं है कांग्रेस के लिए? जिला अध्यक्ष में तो बहुत एप्लीकेशन आएंगी, जिला अध्यक्ष बनने वाले तो बहुत लोग हैं। और जहाँ तक सवाल है, नगर परिषद में अभी चुनाव हुए मात्र 3-4 महीने हुए थे, तो लोगों को लगा कि भाई हमारे काम नहीं होंगे, तो उन्होंने सोचा कि ज़्यादातर जो उम्मीदवार थे वो रूलिंग पार्टी की तरफ थे। और इसकी ये वजह हो सकती है
वरना और हम चुनाव भी अभी हारे थे तो उसकी वजह हो सकती है, वरना ऐसे अब अगर आप 2 साल बाद आप चुनाव करवा देंगे आप तो आप देखना माहौल दूसरा होगा। अच्छा, राहुल गांधी जी कल आए तो क्या हार पर समीक्षा हुई? विधानसभा चुनाव में हार? नहीं, हार की कोई समीक्षा, ना हार के बारे में कोई बात हुई, ना CRP लीडर के बारे में बात हुई, ना PCC प्रेसिडेंट के बारे में बात हुई। भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कहने में लगे हैं कि नेता प्रतिपक्ष हरियाणा में आए लेकिन हरियाणा को नेता प्रतिपक्ष दे के नहीं गए। कब आखिर चुना जाएगा? BJP वाले ये बताएं कि अपना राष्ट्रीय चेयरमैन कब, अध्यक्ष कब बनाएंगे। हमारा तो जो सिर्फ हरियाणा की बात है ना, उनका तो राष्ट्रीय चेयरमैन उनसे चुना जा रहा। नड्डा जो है वो बने पड़े हैं, तो पहले अपने गिरबान में झाँक के देखें ना, जब बोलते हैं किसी के बारे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चुनना है। नहीं कैप्टन साहब, ये शर्मसारी नहीं है कि 1 साल होने को है विधानसभा चुनाव को, 2-3 महीने के बाद 1 साल हो जाएगा, 8-9 महीने हो चुके हैं कि नेता प्रतिपक्ष न चुना जाना, राहुल गांधी का हरियाणा में आना, तमाम मुद्दों पर बातचीत करना, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कब दिया जाएगा हरियाणा को, इसके बारे में कोई बातचीत ना करना। इससे आप सोच सकते हैं कि वो कितने सीरियस हैं, मंथन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये ना हो कोई भी किसी के रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, जिनका कहना है कि कल राहुल गांधी ने बेहद गंभीर माहौल में जिला अध्यक्षों को चुनने की जिम्मेदारी तमाम वरिष्ठ कांग्रेसियों पर लगाई है। जिला अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए जो कट्टर कांग्रेसी हो। अब ऐसे में इस सुनामी के बीच, भारतीय जनता पार्टी की सुनामी के बीच, ऐसे नेता और ऐसे कट्टर कांग्रेसी कांग्रेस कहां से ढूंढेगी, यह ज़रूर देखने वाली बात होगी। कैमरामैन परवीन कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम।